हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बताएंगे भक्ति मर्यादा का अगला वीडियो है। क्या है, इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। और ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो क्या है, उत्तम भगवान तो अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। लेकिन नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। तो हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुल्लास, सुंघाना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। नशीली वस्तु को बहुत बुरा है ना, बुरा बताते हैं। जो अगला है कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, ना कोई गंगा स्नान आदि करना, ना किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई संत रहते थे। वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित करने के लिए, मतलब प्रमाणित रखने के लिए वहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहे वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्ठी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए हैं। उसके बाद में उस स्थान पर ना तो वहाँ हलवाई है और ना ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्ठी ही है। वह ना तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकते हैं और ना ही हमारा पेट भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्ठी दिखाकर लाऊंगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी। चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्टी को देख लिए और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहे केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा ना करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हो। फिर जैसे वे कहे केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। शामिल संख्या नंबर 1400 उत्तर श्रीक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य है ना। तो अगला है जो कि है पितृ पूजा निषेध है ना। तो किसी प्रकार की पितर पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मत अनुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब भूत रमैसो भूत है, देव रमैसो देव, राम रमैसो राम है, सुनो सकल सुर भेव। इसलिए उस परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे, वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हैं। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा ना करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। तो इसमें बोले, हे प्रधानानंद अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों की नहीं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।